प्राचीन मेसोपोटामिया के हृदय में रेगिस्तान के बीच एक नगर खड़ा था जो मानो आकाश को चुनौती दे रहा था, और उस नगर का नाम था बेबीलोन। ऊंची ऊंची दीवारें, कांसे के विशाल दरवाजे और लटकता हुआ बाग, जिसे देखकर लगता था कि स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। और उस नगर के सिंहासन पर बैठा था एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को संसार का स्वामी समझता था, नबूकदनेस्सर, जो राजाओं का राजा, जातियों और राष्ट्रों का अधिपति, जिसका एक शब्द कानून बन जाता था। उसकी महिमा अपार थी, उसकी शक्ति अजय लगती थी। कोई राजा, कोई सेना उसके सामने खड़े होने का भी साहस नहीं करती थी। लेकिन हर इंसानी राज्य की एक सीमा होती है, क्योंकि एक ऐसा भी राजा है जो सभी राजाओं पर राज करता है। और यही है इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे राजा की जो महिमा से पागलपन तक पहुंचा और घमंड से टूटकर फिर परमेश्वर के दया में लौट आया। बेबीलोन की दीवारें रेगिस्तान में ऐसी उठी थी जैसे कोई विशाल देवता खड़ा हो। मीनारें सूर्य की रोशनी में चमकती थी, कांसे के द्वार दमकते थे, सैनिकों के कदमों से धरती कांप उठती थी। यूफ्रेटिस नदी शहर के बीच से बहती थी, चांदी की सांप की तरह, जो जीवन और स्मृति दोनों लाती थी। और उसी नगर के हृदय में पत्थर के सींगों पर टिके एक सुनहरे सिंहासन पर बैठा था नबूकदनेस्सर। वह अपने खजानों को देखता, अपने जीते हुए देशों को याद करता, और उसका हृदय गर्व से उमड़ जाता। वह मुस्कुराया और बोला, मेरे तुल्य कौन है? कौन बेबीलोन की शक्ति का सामना कर सकता है? लेकिन उसी नगर में कुछ आंखें चुपचाप रो रही थीं। यरूशलेम से लाए गए बंदी पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, और उन्हीं में से थे 4 युवक, दानियेल, हन्ना, मिशाएल और अजर्याह। वह गुलाम थे, लेकिन उनके भीतर उस परमेश्वर की आशा थी जो कभी चुप नहीं रहता। एक रात नबूकदनेस्सर नींद से चौंक कर उठा। उसकी सांस तेज थी, माथे पर पसीना चमक रहा था। वह चिल्लाया, सभी ज्योतिषियों विद्वानों को बुलाया गया। जो मेरा सपना ना बताए उसे मृत्यु दंड मिलेगा। दरबार भय से भर गया, लेकिन कोई भी राजा का सपना नहीं बता सका। तभी आदेश हुआ, सभी ज्ञानी पुरुषों को मार दिया जाए। और उसी मृत्यु के साय में दानियेल ने स्वर्ग की और देखा और कहा, आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें जो छिपी हुई बातें प्रकट करता है। उस रात परमेश्वर ने दर्शन में सारे रहस्य खोल दिए। दानियेल राजा के सामने खड़ा हुआ। शांत स्वर में, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भविष्य प्रकट करता है। उसने मूर्ति का वर्णन किया। सोने का सर, चांदी की छाती, पीतल की जांघें, लोहे की टांगे और मिट्टी मिले पांव, और फिर एक पत्थर जो मनुष्य के हाथों से नहीं कटाता उस मूर्ति को चूर चूर कर देता है। राजा कांप उठा। सोने का सर, आप हैं राजा। लेकिन उसका गर्व अभी भी जीवित था। नबूकदनेस्सर ने पूरा सोने का एक विशाल प्रतिमा बनवाई। आदेश दिया, जो ना झुके उसे आग में झोंक दिया जाएगा। सारा संसार झुक गया, लेकिन 3 युवक खड़े रहे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। आग 7 गुना तेज कर दी गई। भट्टी दहाड़ उठी, लेकिन आग के भीतर गए अकेले नहीं थे। एक चौथा व्यक्ति जो देवपुत्र सा दिखाई देता था, उसको देखकर राजा कांप उठा। फिर एक रात एक और सपना, एक विशाल पेड़ जो काट दिया गया। दानियेल बोला, हे राजा, वह पेड़ तुम हो। घमंड के कारण तुम मनुष्यों से अलग किए जाओगे। और फिर वही हुआ। नबूकदनेस्सर जानवरों के बीच रहने लगा, घास खाई, ओस में भीगा, समझ को बैठा, जब तक कि एक सुबह उसने आकाश की ओर देखा और कहा, स्वर्ग ही राज्य करता है। उसी पल उसकी समझ लौट आई। राज्य वापस मिला, लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। उसकी आवाज में घमंड नहीं थी, बल्कि साक्षी थी। मैं नबूकदनेस्सर घोषणा करता हूँ, परम प्रधान का राज्य आनंद है। घमंड पतन लाता है और दया हमें परमेश्वर के पास वापस लेके आती है और हमें उठाती है। ये कहानी एक राजा की नहीं है, ये कहानी हर उस मनुष्य की है जो अहंकार में डूब चुका है और पश्चाताप से वापस उठ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रथम और अंतिम राजा है। मेरे अजीजों,
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी हमको सिखाती है कि परमेश्वर को अहंकार से उठी आंखें शोभा नहीं देती। वचन हमको सिखाता है वो शून्य को शिरोमणि करता है। पहले शून्य जीरो होना जरूरी है, घमंड त्यागना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ दिया है सब परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर आपके जीवन में भी विपत्तियां हैं, समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने झुके, अंगीकार करें, तौबा करें और आप यकीन जानिएगा परमेश्वर आपको फिर से उठा कर शिरोमणि बनाएगा। आपको अपने जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है, आप हमको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप यकीन जानिएगा कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में जरूर होगा। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, सामर्थ आप सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन।